गौतम अडानी की सफलता की कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई कहानी आपको सुनाती रहूं। आज भले ही गौतम अडानी की सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हो, लेकिन उन्हें कारोबार विरासत में नहीं मिला है। गौतम अडानी ने खुद कामयाबी की मंजिल खड़ी की है। अडानी की सफलता की कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है। आइए आपको बताते हैं गौतम अडानी ने कैसे जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। गौतम अडानी को बचपन में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा है। वह घर चलाने में अपने पिता का हाथ बटाने के लिए 16 साल की उम्र में अहमदाबाद में घर घर जाकर साड़ियां बेचने का काम करते थे। अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके के सेठ चौल में रहता था। मध्यम परिवार से ताल्लुक रखने वाले गौतम अडानी ने अपनी स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नांगीदास विद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने दूसरे साल पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई आ गए। जब गौतम अडानी मुंबई आए तब उनके पास केवल 100 रुपए थे। गौतम अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब वह गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झावेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वह अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। साल 1988 में गौतम अडानी ने अडानी इंटरप्राइजेज की नींव रखी। उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबार के जरिए अपना धंधा शुरू किया था। साल 1991 के आर्थिक सुधार से गौतम अडानी ने कारोबार को पंख लग गए। साल 1995 में गौतम अडानी को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में काम मिला था। यह गौतम अडानी के कारोबार में बादशाहत का पहला नमूना था। इसके बाद गौतम अडानी की शोहरत इतनी बढ़ी कि साल 1998 में उन्हें फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया। साल 2008 में जब मुंबई में ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, तब गौतम अडानी वहीं मौजूद थे। कभी पैसे के बिना गौतम अडानी कॉलेज नहीं जा पाते थे। आज गौतम अडानी हजारों लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। गौतम अडानी ग्रुप बंदरगाह, ग्रीन एनर्जी, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, कृषि व्यवसाय, हवाई अड्डे, प्राकृतिक गैस और कई अन्य सेक्टर की दिग्गज कंपनी बन गई है। 30 से 35 सालों में गौतम अडानी ने सफलता की नई कहानी लिख दी। इस समय गौतम अडानी का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। वह एक तरफ कोल माइनिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट माइनर बन गए। पिछले 3 साल से देश के 7 एयरपोर्ट्स का परिचालन उनके हाथों में आया है। उनका ग्रुप निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर, पावर जनरेटर और सिटी गैस रिटेलर है। आज गौतम अडानी के पास लग्जरी कारों से लेकर प्राइवेट जेट तक सब उपलब्ध हैं। अडानी ज्यादातर सफर अपने प्राइवेट जेट में ही करते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक उनके पास जो सबसे सस्ता प्राइवेट जेट है, उसका भी भारत में कीमत करीब 15.2 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपने काम दूरी के ट्रैवल के लिए हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। गौतम अडानी अपने परिवार के साथ हवेली में रहते हैं। उनके पास एक नहीं, कई हवेली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में उन्होंने दिल्ली के लुटियंस एरिया में एक हवेली खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है। इसे उन्होंने सबसे महंगी बोली लगाकर खरीदा था। इसके अलावा अहमदाबाद में भी पॉश कॉलोनी में उनकी एक हवेली है। गुड़गांव में भी उनका एक बंगला है। भारत और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पिछले साल गौतम अडानी ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन नया साल उनके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियरीज इंडेक्स में दुनिया के अमीरों में लिस्ट में 15 नंबर पर आए हैं। वहीं मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं। गौतम अडानी अरबपतियों की लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
गौतम अडानी की नेटवर्थ 85.9 अरब डॉलर हो चुकी है। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए से पार हो चुका है। वहीं मुकेश अंबानी के नेटवर्थ 97.2 अरब डॉलर है। धन्यवाद।